चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासी दलों की जोर आजमाइश लगातार जारी है। हालांकि हिंदुस्तान में चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं, जिसमें धर्म, जाति, आरोप प्रत्यारोप, करप्शन और सरकार का काम। ये सारी बातें मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। इस बीच ज्योतिष शास्त्र का अपना अलग आकलन होता है। ज्योतिष विज्ञान की माने तो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अपना बड़ा रोल होता है, जो अपना असर जरूर दिखाते हैं। आज हम आपको बताते हैं पीएम मोदी और राहुल के अलावा राजनीति के दिग्गजों के सितारे क्या कहते हैं। पूरी सत्ता अपने हाथ में ले रहे हैं। सियासत का महाकुंभ सजा है। राजनेता जीत की बाजी में जुटे हैं। चाल पर चाल चली जा रही है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। लेकिन इन सबके बीच सत्ता के सितारे भी जीत हार के इस खेल में जुटे हैं। सत्ता के सितारे और सितारों की चाल। क्या सितारे मोदी को फिर से सत्ता पर काबिज कराएंगे? क्या सितारे राहुल गांधी को सिंहासन तक पहुंचाएंगे? बारी बारी से देश के जाने माने ज्योतिष शास्त्री मुकेश भारद्वाज से जानेंगे नेताओं के सितारों की चाल। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं, वो सुनिए। देखिए, मोदी जी का जहां तक सवाल है, वो और उनकी पार्टी सैफरन कलर को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, यानी कि भगवा रंग को। और भगवा रंग ज्योतिष के अंदर जुपिटर यानी बृहस्पति उसको सपोर्ट करते हैं। जब जब बृहस्पति उच्च के आए प्रकृति के अंदर, हमारे गोचर के अंदर, उस समय बीजेपी को एक उत्थान मिला और बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, चाहे वो 91 हो, चाहे वो 1999 से 2003 और 2004 तक का टाइम हो। ये सब वो टाइम था जब बृहस्पति बेहतर पोजीशन में थे। अभी आप देख रहे हैं कि जब ये चुनाव होने जा रहे हैं, जो अगर ये चुनाव यहीं हो जाते हैं तो धनु का बृहस्पति रहने की संभावना रहेगी। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर बीजेपी ने कोई ऐसा सब काम नहीं किया, यानी कि जो सपोर्ट करते हुए काम नहीं किया अपने बृहस्पति को, तब ये नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें बहुत ही स्ट्रांगली अपने सितारे के लिए काम करना होगा, चाहे वो देशभक्ति मिक्स सैफरन कलर पे अगर इन्होंने काम किया तो ही ये वापस कर पाएंगे। वापसी में भी एक स्तर तक की वापसी, और अदरवाइज ये संभावना धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। राहुल के सितारे क्या उन्हें 3 राज्यों में मिली जीत जैसी कामयाबी लोकसभा चुनाव में भी दिलाएंगे? इस पर सुनिए ज्योतिषवाणी। राहुल गांधी की जहां तक बात है, उन्होंने पिछले साल काफी अच्छा गेन किया है और 3 राज्यों की जीत का सेहरा उनके साथ है। दरअसल राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनके सितारे बहुत तेजी से बदले हैं जब से उनको कांग्रेस का एक सपोर्ट मिला है। उनको एक तरह से कहें कांग्रेस की कमान मिली है, उसके बाद से बहुत तेजी से उन्होंने गेन किया है। और जितनी तेजी से राहुल गांधी ने गेन किया, उतनी ही तेजी से पिछले दिनों मोदी जी ने लूज किया है। क्योंकि देखें तो 3 स्टेट और उपचुनाव दोनों जो है वो हारे बीजेपी। तो यहाँ एक बराबरी के मुकाबले पर आकर के राहुल गांधी खड़े हो गए। बराबरी मीन्स कहीं 49 से अगर आप उनको मुकाबले में देख रहे हैं तो इसके मायने है कि उनके सितारों ने बहुत अच्छा उनको भाग्य का समर्थन दिया है। तो अगर राहुल गांधी ने अपने सिपह सालार सही रखे और सही योजना पर काम किया तो निश्चय ही आने वाले दिनों में पहले से तो बेहतर करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। सत्ता उनको मिलेगी, ये ना भी अगर हो पाए तो भी वो बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सियासत में प्रियंका भी एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन कितना लंबा और कामयाबी भरा सफर वो तय कर पाएंगी, इस बारे में सितारों का इशारा क्या है? मायावती जी ने अगर देखें हम तो उनका जो पूरा था वो हर बार उन्होंने कई बार स्टैंड बदले, अपने सहयोगी बदले और अपने दूर विरोधी के साथ इस बार वो खड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि
वो आज की जो पिछली उनकी कंडीशन है, जो आज उनके पास संख्या बल है, उससे तो वो गेन करती हुई नजर आ रही हैं। और लेकिन प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी संभावना है वो बहुत सारी बातों में डिपेंड करेगी। उनके कॉम्पिटिटर्स और उनके साथ के अंदर जो गठबंधन में जिनके साथ हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं, तो मुझे इस बात की संभावना काफी कम नजर आती है कि उनको कोई सीधे प्रधानमंत्री पद ऑफर करे। इस बार का चुनाव मोदी राहुल के अलावा सियासत के कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर भी निर्भर करेगा जिनके हाथ में सत्ता की चाबी भी हो सकती है। इसमें सबसे पहला नाम है मायावती। मायावती जी ने अगर देखें हम तो उनका जो पूरा था वो हर बार उन्होंने कई बार स्टैंड बदले, अपने सहयोगी बदले और अपने दूर विरोधी के साथ इस बार वो खड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो आज की जो पिछली उनकी कंडीशन है, जो आज उनके पास संख्या बल है, उससे तो वो गेन करती हुई नजर आ रही हैं। और लेकिन प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी संभावना है वो बहुत सारी बातों में डिपेंड करेगी। उनके कॉम्पिटिटर्स और उनके साथ के अंदर जो गठबंधन में जिनके साथ हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं, तो मुझे इस बात की संभावना काफी कम नजर आती है कि उनको कोई सीधे प्रधानमंत्री पद ऑफर करे। मायावती की तरह ही ममता बनर्जी भी बड़ा खेल करने में माहिर खिलाड़ी नहीं है। ममता बनर्जी एक ऐसी फायरब्रांड हम देखते हैं देश के अंदर कि जो हर चीज से विरोध और एकदम उसमें खड़ी हैं। ममता बनर्जी अपने सहयोगी किन्हें बनाती हैं इस पर बहुत बात डिपेंड करेगी। चुनाव से पहले वो कहां जाके खड़ी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी बंगाल में अच्छा कर रही है और ममता बनर्जी पहले से कम चीजों का समर्थन हासिल कर पा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ममता बनर्जी और मायावती की हाँ और ना पर किसी का प्रधानमंत्री बनना कहीं न कहीं इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन्होंने क्या रुख अपनाया। सत्ता के सितारों की चाल आपने सुनी, लेकिन असली परीक्षा सियासी चाल की होगी, जिसमें जो आगे निकला वो बाजी मार लेगा। अब उन चालों में सितारों का कितना योगदान रहा, ये 23 मई को सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन। इस बार पूरी सियासत मोदी और राहुल के इर्द-गिर्द है। ऐसे में सियासी भविष्यवाणी भी की जा रही है। आपको कुछ और ज्योतिषियों की जुबानी सुनवाते हैं। मोदी का 2019 में दोबारा पीएम बनने का रास्ता कितना साफ है? बेटा, जो जन्म कुंडली नरेंद्र मोदी साहब की है उसके अंदर अभी 2022 तक का राजयोग पक्की तरह से बैठा ही हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर इनको ग्रह जो कि लाल किताब के अंदर खास तौर पे एक बहुत ही खास योग है जिसे कहते हैं उच्च केतु, शनि शुक्र का मेल, वो मेल इनको इतना जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। और ये जो उच्च केतु होता है इसकी एक खासियत ये होती है कि ये बहुत ही ऊंची बुद्धि ऐसी देता है जिसके अंदर की जब इंसान अपने किसी भी कार्य के अंदर उतरता है तो उसके काम करने का तरीका ही ऐसा होता है कि दूसरों को उसकी सोच समझ के ऊपर वाकई में बहुत विश्वास भी होता है और बहुत सारे लोग तो वाकई में गर्व भी करते हैं। और ये एक ऐसा योग होता है कि ये हर कोई, ये तो प्रधानमंत्री ये ठीक है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में भी अगर ये योग आ जाए तो हमने वो भी देखा हुआ है कि ऐसा इंसान एक छोटे से घर में जन्म लेकर के वाकई में बहुत ऊंचाइयां छूता है। और वही जो खास योग जो इनके पैदा होने के ऊपर लगभग चल रहा था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली पहले 3 साल के अंदर ये चला गया। उसके बाद इसको शुरू हुए आज लगभग 27-28 साल हो गए। और ये अभी का भी जो है 2022 तक लगभग यही योग इनके लिए काम करना है। और ये अभी इनको 2022 तक थोड़ी बहुत ही परेशानी तो भले दे दे, लेकिन परमात्मा की दया से अभी इनको बहुत उठाएगा। मोदी जी की अगर बात करें तो उनका एपिसाइकल 2 नंबर का चल रहा है, तो 2 नंबर जो होता है चंद्रमा का नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि इस साल जो है मुझे मोदी जी के चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनने की भी। और साथ के साथ मैं ये भी बोलूंगी मोदी जी के लिए 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से, बहुत ही लोअर पेस से नीचे उठता है और ये हम सभी जानते हैं कि बहुत लोअर पेस से नीचे ऊपर उठे हैं। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी बोलूंगी आने वाला जो समय है मुझे लगता है 2020 और 2021 जो है मोदी जी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है, क्योंकि वो जो भी प्रेडिक्शन, जो भी चीजें वो सोचेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे लगता है वो चीजें हो जाएगी। साथ के साथ मैं भी बोलूंगी थोड़ा हेल्थ का मुझे लगता है मोदी जी को ध्यान देना
पड़ेगा इस साल, क्योंकि जो हेल्थ के जो भी स्टार्स हैं, नंबर्स हैं, वो वीक रहने वाले हैं, तो उनका सपोर्ट में चीजें रहेंगी। लेकिन जितने बहुमत से पहले मोदी लहर जो चली थी, जितने बहुमत से पहले सीटें लेकर आए थे, चीजें उन्होंने परफॉर्म किया था, मुझे लगता है मार्जिन पे, अगर क्लियर वर्ड यूज करूं तो मुझे लगता है मार्जिन पे बीजेपी पास हो जाएगी। बेटा, राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर जी अगर मैं गौर से देखूं तो लगभग 18 मार्च 2016 से एक पॉजिटिव हालात शुरू हुए हैं और ये पॉजिटिव हालात इनके 16 जुलाई 2020 तक इनके ये मुकम्मल तौर पे चले गए अभी, ये जो कि राजयोग देते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? 10 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सत्ता देता है, प्रधानमंत्री बनाता है, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे पहुंचाता है। ये वाला जो योग है नरेंद्र मोदी की, अगर मैं कुंडली में देखूं तो वो 4 बार लगा हुआ है इस वक्त में, और जो राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर लगा हुआ है वो 2 बार लगा हुआ है। डबल का अंतर है। तो ऐसे में 10 नंबर जब भी लगता है तो इसकी एक खासियत यह है कि इंसान को मशहूर करता है और खूब करता है, और इंसान की बुद्धि के अंदर एक ऐसा फर्क आता है कि वो कैसा भी इंसान हो। मान लीजिए ये दशा आज से 15 दिन पहले अगर बीती जिसमें 10 नंबर नहीं लगा था, और आज 15 दिन के बाद अगर 10 नंबर लगे हुए हो गए, तो इंसान में एकदम ड्रास्टिकली चेंज आता है, जिसके अंदर की इंसान की बोलबानी बदल जाती है, लीडरशिप पैदा हो जाती है। दुनिया के जितने लीडर हैं इस 10 नंबर की वजह से होते हैं, लेकिन ये लगे किसी की कुंडली में कितनी बार हैं, यही एक फर्क होता है। राहुल जी के जो 3 कार्ड निकल रहे हैं, उन कार्डों के अंदर जैसा कि सर ने भी कहा, विशेष जी ने भी कहा, मैं आपको बता दूं, फर्दर फ्यूचर उनका बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कुछ अच्छी सीटें आती हुई भी दिख रही हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सीट का आप मुझसे कहते हैं कि दावेदार वो हैं, तो अभी थोड़ी सी दिल्ली दूर है उनके लिए, तो मुझे लगता है ये हो पाएगा, लेकिन अगले इलेक्शन तक। कांग्रेस का जो टोटल है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो बनता है 4 नंबर का। वहीं पे प्रियंका गांधी की अगर मैं नाम का पूरा टोटल करूं तो वो भी 4 नंबर, यानी राहु का नंबर यहां पे बनता है, जो अपने आप में ऑस्पिशियस इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दिखाने के लिए एक फेस, आप बोल सकते हैं फेस ऑफ फिगर जो वैल्यू होती है, वो प्रियंका गांधी उस चीज का रोल प्ले यहां पे कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी, जैसे कि अभी हम सबने बोला कि यहाँ पे मोदी जी के चांसेस ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस अभी भी प्रियंका गांधी को फ्रंट फुट पे ले आती है और उनको सामने लेकर आती है, तो चांसेस कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है ब्राइट हो जाएंगे। और साथ के साथ मैं भी बोलूंगी प्रियंका गांधी जो है, इनके स्टार्स जो है काफी ज्यादा मुझे बेटर लगते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं राहुल गांधी से, जो सवाल आप राखी जी से बोल रहे थे वही मैं अगर बोलूं, मुझे इनके स्टार्स बेटर लगते हैं। उसका कारण यह है कि इनकी 6 सेंसेस की नॉलेज बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग मुझे लगती है। बुध, मरकरी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनका जुपिटर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये बहुत ज्यादा कुछ कारण मुझे लगते हैं जिसकी वजह से प्रियंका गांधी जो है, उनकी कुंडली, उनकी दशाएं, उनकी हर चीज फेवर कर रही है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी, हेल्थ और हो सकता है पर्सनल इश्यूज ऐसे हो जाए जिसकी वजह से फ्रंट फुट पे आते आते रह जाए। तो ये पूरी बातचीत आप सुन रहे थे, जो मैंने बातचीत की थी, जो टैरो कार्ड रीडर है या फिर जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनसे जो हमने बातचीत की थी वो बातचीत आपने देखी, ये रिपोर्ट आपने देखी। वक्त आप ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।